famous philosopher once said that a man's mind is more treacherous than the mountains and the rivers and is more difficult to understand than the sky. मेडिटेशन करने के लिए हमें नेचर जानना पड़ेगा, माइंड का, इन थॉट्स का, इमोशंस का, जो फिर हमारी डिज़ायर्स बनती हैं एंड देन इट्स अ बिग वेब, उसमें हम घूम जाते हैं। अब हमें नेचर क्यों जानना है इनका? अच्छा, अब आप इमेजिन करिए कि अगर एक छोटा बच्चा एक न्यू एडमिशन एक नए स्कूल में आता है, उसे वहाँ पे आके उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है, उसे फ्रेंड्स बनाने हैं, उसे उनका नेचर समझना पड़ेगा क्लासमेट्स का, टू एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट? और अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे एक न्यूली वेड की शादी होती है, कोई नई बहू आती है किसी घर में, तो वो उस घर के लोगों के बारे में जानती है, उनके हाव भाव को पहचानती है और क्या वो लोग खाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उस हिसाब से वो वहाँ पे बिहेव करती है एंड देन एडजस्ट होती है। तो अगर हमें मेडिटेशन करनी है तो हमें पहले अपने माइंड के नेचर को जानना होगा, जो थॉट्स आते हैं उनके नेचर को जानना होगा, ताकि हम उनके साथ सेटल हो पाएँ अपने माइंड में एंड देन वी आर एबल टू फोकस ऑन मेडिटेशन। बेसिकली हमारा माइंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम इंटरनली सब एक लायन की तरह हैं, राइट? बट हमें बताया जाता है बचपन से कि इससे डरना है, उससे डरना है, यू हैव टू बिहेव लाइक अ डियर, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ डियर, एक हिरन की तरह बिहेव करने लगते हैं। बट हम फियरलेस हैं एक लायन की तरह। हमें कंडीशनिंग की जाती है बचपन से, हमें बचपन से समझाया जाता है कि हमें इम्प्रूव करना है, हमें ऐसा नहीं वैसा बनना है। हमारी कंडीशनिंग होती है बचपन से। हमारी कंडीशनिंग कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी रूल्स, in the form of family ways, in the form of our social understanding and हमारी moral values. No one tells us कि हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं, हम वही बेस्ट हैं, अपना बेस्ट वर्जन है। बट नहीं, हम बचपन से ही लग जाते हैं कुछ और बनने के लिए, कुछ और बेटर वर्जन बनने के लिए अपना। और हमेशा हम एक्सटर्नल अप्रूवल्स, एक्सटर्नल वैलिडेशन का इंतज़ार करते हैं। अगर हमने कुछ ड्रेस पहनी और हम शीशे के आगे खड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर लुकिंग फैंटास्टिक, वी नो आवर मिरर इज टेलिंग अस, बट द मोमेंट कोई आता है और बोलता है कि यार इतना मज़ा नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम लग रही है इसमें, एंड फिर आप 1000 बार उसको देखोगे और अपने आप को कहोगे नहीं यार अच्छा तो लग रहा है, बट आप कन्विंस नहीं होगे क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन जो है वो आपको मिल गया कि कुछ प्रॉब्लम है। आपके माइंड ने कहा एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट नो, नाउ यू विल नॉट एग्री। और जैसे ही हम एक्सटर्नल वैलिडेशन का इंतज़ार करते हैं तो हमें बस अपने इंटरनल सेल्फ से हमारा जो सिग्नल है, जो हमारा कनेक्ट है, जो हमारा लायन है अंदर, उससे हमारा सिग्नल धीरे धीरे वीक होता चला जाता है, उससे हमारा कनेक्शन धीरे धीरे छूटता जाता है। थॉट्स आर नेवर अ प्रॉब्लम अनलेस वी एक्ट ऑन देम। थॉट्स आएंगे बट हम उसमें एक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको परस्यू करते हैं, which is a problem. There are 60,000 thoughts which we have in a day. Thoughts are highly temporary, highly ephemeral. If we don't hold on to them, they will just disappear like a bubble in the water. बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को एक बार कहा था कि a good meditator, a good aspirant of meditation is able to understand the nature of the thoughts. They very well know the arising of the thought, the abiding of the thought, the increasing of the thought, the vanishing of the thought, and the methods. So basically thoughts कैसे आ रहे हैं, रुक रहे हैं हमारे माइंड में, डिसअपियर हो रहे हैं, या फिर हाउ वी आर काइंड ऑफ गिविंग अटेंशन, थिंकिंग मोर अबाउट इट। थॉट्स हम मेडिटेशन करेंगे तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम थॉट्स को रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है और हम किस अटेंशन और अवेयरनेस से उनको आके एक बबल की तरह डिसअपियर होने दे रहे हैं,
दैट इज बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड. एक गुड मेडिटेटर जो होता है उसको समझ में आ रहा होता है कि उसके थॉट्स कब आए, कैसे उसको परस्यू नहीं करना है, एंड कीप ऑन फोकसिंग ऑन. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा. अगर आपको आगे की और नोटिफिकेशंस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डू शेयर इट to the ones who really need it. Thank you.